हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पूजा यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिभुज पूजा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 29 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का एनटीपीसी सिविल का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये 2021 में जब एग्जाम हुआ तो उस समय पूछा गया था कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो उस समय वर्तमान अध्यक्ष थी वो थी सोमा मंडल। कौन थी? सोमा मंडल थी। ये पहली महिला थी। ये सोमा मंडल, ये पुरुष नहीं, ये महिला थी, ये पहली महिला थी। तो आपसे पूछा जाएगा जो सेल का है वो फुल फॉर्म क्या है, पूछ सकता है सेल का फुल फॉर्म क्या है। तो वो बताएंगे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी अब वो आपसे पूछेगा इस सेल के उस समय 2024 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आप बताएंगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री अमरेंद्र प्रकाश। कौन है? अमरेंद्र प्रकाश, श्री अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, मैं लिखने का प्रयास करती हूँ। अमरेंद्र प्रकाश प्रकाश। तो वो आपसे पूछेगा ये कब थे, तो आप बताना 31 मई 2023 से अमरेंद्र प्रकाश इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो आप बताएंगे कोषामृत की खोज। किसकी की थी? कोषामृत की खोज की थी। नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। नेक्स्ट देखिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था। तो आप बताएंगे कब लाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो आप बताएंगे 1889 को किया गया। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? कौन सा देश मानव विकास सूचकांक पॉल्यूशन था? क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। अब वो आपसे पूछेगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 है उसकी थीम क्या थी। तो सबसे पहले जानेंगे जो पर्यावरण दिवस था, तो ये 5 जून 1972 को आया था। कब आया था? इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। कब आया था? तो ये 5 जून 1972 को आया। सबसे पहले ये 1974 को, दोबारा करती हूँ, सबसे पहले ये 1974 में अमेरिका में पर्यावरण दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया? अमेरिका में मनाया गया, 1974 में मनाया गया। अब वो आपसे पूछेगा कि 2024 की थीम क्या थी। और तो आप बताएंगे कि 2024 की जो थीम थी तो भूमि बेहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा, लचीलापन। ठीक है, तो आई होप आप ये सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपसे पूछेगा इसका नारा क्या था, तो इसका नारा था हमारी भूमि हमारा भविष्य। क्या था इसका नारा? था 2024 में हमारी भूमि हमारा भविष्य। नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछ रहा है आपसे कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उस समय 2021 में पूछा गया था कि 2021 के तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। तो सबसे पहले तो उस समय थे जो तमिलिसाई सुंदरराजन थे, लेकिन वो आपसे अब नहीं पूछेगा 21, क्योंकि वर्तमान तो नहीं है ना ये। तो अब वो आपसे पूछेगा कि 2024 के तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। तो आपको बताना होगा कि जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं वो आपके हैं सी.पी. राधाकृष्णन। कौन है वो आपके? सी.पी. राधाकृष्णन। कौन है? सी.पी. राधाकृष्णन। ठीक है, सी.पी. राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर वो राज्यपाल पूछे हैं तो वो आपसे पूछ सकता है मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है। तो जो तेलंगाना है उसके मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी रेड्डी है। ठीक है, रेवंत रेड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और ये कहीं की थोड़ा 8800 भी करके देता है, 8848 देता है। ठीक है, जबकि वो बोलता है कि ये माउंट एवरेस्ट की है। तो ये अपना देख लेना, क्योंकि मैंने सर्च भी किया था तो उस पर तो यही लिख कर आया था 8586 मीटर। ठीक है, जबकि माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
पितृरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, यानी कि जो पितरस है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो आप बताएंगे यकृत, ये मतलब लीवर से। कहाँ से होता है, लीवर से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, जो जीएसटी है वो किस प्रकार का टैक्स है, तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया आपसे, देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको यहाँ देख लेते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ठीक है इसको ये यहाँ कवर कर लेते हैं और आप सब अच्छे से देख पा रहे हैं क्योंकि मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो वो था फ्रांस। ठीक है, पूछा गया आपसे कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो HTTP का फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप फुल फॉर्म भी पढ़ते रहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के समय हुआ था। नेक्स्ट देखिए, उनकी जो पुण्यतिथि थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये था GSLV मार्क 3 M1। ठीक है, ये लिखा है। नेक्स्ट देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो आप बताएंगे अजमेर, जो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो वो हैं, कौन है, लॉर्ड रिपन। कौन है, लॉर्ड रिपन है। किसके हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो उसको जारी किया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट देखिए, कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है, तो वो निर्भर किस पर नहीं है, डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था, तो वो दिया गया था विनेश फोगाट को। किसको दिया गया था, विनेश फोगाट को दिया गया था। अब वो पूछेगा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम चेंज हो चुका है, यानी बदल चुका है, तो अब इसका नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। जो इसकी शुरुआत 1991 से 1992 में हुई थी। जो पहले इसकी जो राशि थी वो 7.5 लाख थी, लेकिन अब इसकी जो राशि है 25 लाख हो गई है। और आपसे पूछेगा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था सबसे पहले किसको दिया गया था, वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2024 में किसको दिया गया, तो आप बताएंगे चिराग शेट्टी और रिंकी रेड्डी को दिया गया। चिराग शेट्टी और रिंकी रेड्डी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या है, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो है AB+। कौन सा है, AB+। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000। कौन सा है, परम 8000। नेक्स्ट पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप बताएंगे नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले जो कार्बेट पार्क था ये राष्ट्रीय पार्क था 1936 में। उसके पहले क्या था, ये हेली नेशनल पार्क था 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतरेस नहीं होता, गुटरेस है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें। तो ये 1 जनवरी 2017 से थे, लेकिन मैंने अभी इसको करंट में भी इसको चेकआउट किया है, तो 9 जनवरी 2024 से एंटोनियो गुटरेस ही हैं इसके महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासंघ के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि उसमें पूछा गया आपसे, नेक्स्ट देखिए
कि भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है। तो भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन, देखिए ट्रेन से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ट्रेन वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो वो था डेक्कन क्वीन। कौन था? डेक्कन क्वीन थी। ठीक है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो नेक्स्ट देखिए, संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अगर आपसे पूछे संविधान कब लागू हुआ तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम प्रिंटिंग किसने बनवाया था? तो बनवाया था सर जोसेफ नील पाटन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सर जोसेफ नील पाटन ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वो से श्रीगुप्त। कौन था? वो था श्रीगुप्त था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, करते रहिए। आप अपना सजेशन देते रहिए, आपके सजेशन से और आपके लाइक से मोटिवेट होकर ही हम कुछ अच्छा कर